हेलो एवरीवन, मैं फिर से आज को एक न्यू एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। तो इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करूँगा बैटल थ्रू द हेवन सीजन 7 पार्ट 258 को। इसके साथ ही ये वीडियो होने वाली है काफ़ी इंटरेस्टिंग, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, भिंगी को समझ में आ चुका था कि यूनर किसी पावरफुल बैकग्राउंड से आती है, इसलिए वो उससे माफ़ी मांगने लग गया था। तो अब आ गए इस पार्ट की शुरुआत में भिंगी माफ़ी मांगकर वहाँ से चला गया था। इसके साथ ही प्रोटेक्टर वो को भी समझ में आ चुका था कि वो अकेले इनका कुछ भी का सामना नहीं कर सकता, इसलिए वो वहाँ से एस्केप करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी उसके सामने दो एल्डर फिगर आ जाते हैं। ये और कोई नहीं बल्कि यूनर के साथ आए हुए एल्डर थे। उन दोनों को अपनी तरफ आता देख प्रोटेक्टर तो थोड़ा सा घबरा गया था। इसके साथ ही उनसे सवाल करता, आखिर तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो। इस सवाल को सुनने के साथ ही सावन जो कि दूसरी तरफ खड़ा था, उसके चेहरे पे स्माइल आ गई थी। इसके साथ ही वो प्रोटेक्टर उससे कहता है, तुमने ये सोचा भी कैसे कि तुम यहाँ से एस्केप भी कर सकते हो। इधर प्रोटेक्टर वो भी समझ चुका था कि वो इतनी आसानी से यहाँ से एस्केप नहीं कर सकता, इसलिए वो उससे कहता है, तुम लोग मुझे कैप्चर करना चाहते हो, लेकिन इतना भी आसान नहीं होगा। ये कहने के साथ ही वो अपने शरीर को ब्लास्ट करने लगता है। अब ये देखने के साथ ही सभी लोग परेशान हो जाते हैं और एक झटके में उसकी बॉडी सेल्फ डिस्ट्रक्शन हो जाती है। लेकिन सही समय पे वो सभी वहाँ से एस्केप कर गए थे, जिस वजह से उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। तभी यूनर एक स्माइल के साथ कहती है, तुमने अपनी बॉडी को ब्लास्ट कर लिया, लेकिन इसके साथ ही मुझे ये भी पता है कि तुम्हारा सोल का हिस्सा यहीं पर होगा। ये कहते हुए यूनर अपनी पावर का इस्तेमाल करने लग गई थी और अगली पर प्रोटेक्टर वो के सोल के हिस्सा यूनर के हाथों में आ चुकी थी। इसके साथ ही वो सावन की तरफ देखती हुए उससे कहती है, अब तुम इसके साथ जो करना चाहो तुम कर सकते हो। इधर ये देखने के बाद तो सावन भी खुश हो चुका था। इसके साथ ही उसने उसे एक जेट बोतल में बंद कर दिया और उसके आसपास अपनी ग्रिल स्प्रेन को लिपटा दिया। प्रोटेक्टर वो को कैप्चर करने के बाद सावन यूनर की तरफ देखने लग गया था। इसके साथ ही उससे ही बताता है कि ये फ्यूचर में मेरे काफी काम आएगा। इस बात को सुनने के साथ ही यूनर भी नोट कर देती है। सावन यूनर की तरफ देखते हुए उससे कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुम सही समय पे आ चुकी थी, नहीं तो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता था कि आज क्या हो जाता। सावन के इन्वर्ट को सुनने के साथ ही एल्डर कहते हैं कि जैसे ही इसको पता चला कि हॉल ऑफ सोल ने तुम पे अटैक कर दिया है, तो वो सारे मामलों को हटाकर तुम्हें देखने के लिए यहाँ पर आ गई। और अच्छी बात है कि तुम आज ठीक हो, नहीं तो अगर तुम्हें कुछ भी हो जाता तो मिस कुछ भी कर देती। शायद ऐसा हो सकता था कि मिस गुस्से में आकर पूरे सेंट्रल प्लेस को ही तबाह कर देती। एल्डर की बातों को सुनने के बाद यूनर की आईज नीट हो गई थी। इसके साथ ही वो एल्डर्स से कहती, एल्डर्स आखिर आप कैसी बातें कर रहे हो। दूसरी तरफ एल्डर्स उन दोनों की तरफ देखकर काफी हेल्पलेस फील कर रहे थे। इसके साथ ही वो उन दोनों की तरफ देखते हैं। इसके बाद वो अपने सर को नाव में हिला देते हैं, क्योंकि इन दोनों की पोजीशन अलग अलग थी, इसलिए किसी भी तरह से कुछ भी नहीं हो सकता था। अगर गूकलैंड के यंग लोगों को सावन और यूनर के बारे में पता चला तो वो सावन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, और ना ही सावन के पास अभी ऐसी स्ट्रेंथ है कि वो गूकलैंड के यंग जनरेशन का सामना कर सके। ये सब सोचते हुए वो दोनों एल्डर्स काफी परेशान हो रहे थे। तभी सावन लिटिल फेरी डॉक्टर की तरफ देखते हुए यूनर से कहता है कि ये लिटिल फेरी डॉक्टर है, मेरी बेस्ट फ्रेंड। अभी बस सुनने के साथ ही यूनर भी लिटिल फेरी डॉक्टर की तरफ देखने लग गई थी, और लिटिल फेरी डॉक्टर ये है यूनर। ये सुनने के बाद वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लग गई थी और उसके बाद वो दोनों हाथे मिलाती। उसके बाद सावन कहता है, अब हमें आराम कर लेना चाहिए, क्योंकि आज दिन भर में काफी कुछ हो चुका है। ये सुनने के साथ ही वो सभी इसके लिए तैयार हो जाते हैं और कुछ ही समय के अंदर इस बैटल की न्यूज चारों तरफ फैल जाती है, जिस वजह से सभी लोग हैरान थे आखिर ये वुमन कौन थी, जिस वजह से आइस रेबल वाले को भी पीछे हटना पड़ा। फिर सीन शिफ्ट होकर एक बार फिर से हम सावन को देखते हैं, जो कि सीनलैंड के पास आ चुका था। इसके साथ ही वो कहता है, इसका नाम यूनर है, शायद से तुम इसके बारे में जानती होगी। इस पर सीनलैंड कहती है, हाँ मैंने इनके बारे में काफी सुना है सीनियर एकेडमी के अंदर। इसके साथ ही मैं खुद भी पान गेट के एक मेंबर हूँ, जिस वजह से मैंने सीनियर यूनर के बारे में काफी सुन रखा है। कुछ समय ऐसी बातें करने के बाद सावन एल्डर से कहता है कि आप हमारे लिए कुछ रूम बुक करवा सकते हैं। ये सुनने के साथ ही वो सभी इसके लिए तैयार हो जाते हैं। ये कहते हुए वो लोग एक हॉल में आ चुके थे, जहाँ पर आने के साथ ही सावन बैठता है। इसके साथ ही उसके पूरी बॉडी में काफी दर्द हो रहा था, क्योंकि उसने हाल ही में स्काई फायर मिस्टीरियस एंड टेक्निक को परफॉर्म किया था, जिस वजह से उसकी पूरी बॉडी में दर्द हो रहा था। सावन के लिए ये अच्छी बात थी कि उसकी बॉडी काफी स्ट्रॉन्ग है, नहीं तो वो तो उसी समय मारा जाता। उसके बाद यूनर सावन की तरफ टी करते हुए उससे कहती है, आखिर आपका फ्यूचर प्लान्स क्या है। ये सुनने के बाद सावन कहता है, मुझे हॉल ऑफ सोल से अपने टीचर को रेस्क्यू करवाना होगा पहले तो, और उसके बाद मैं अपने फादर को ढूंढने की कोशिश करूंगा। सावन की बातों को सुनने के बाद यूनर सरप्राइज नहीं हुई थी, क्योंकि शुरू से उसे पता था कि सावन का ऐसे रिस्पॉन्स आने वाला है। उसके बाद यूनर कहती है, आपके टीचर का नाम याओ चुनचे होगा, जो कि पहले याओलो के नाम से फेमस थी। अब ये बात सुनने के साथ ही यूनर के बाजू में एल्डर थे, वो एक सरप्राइज आवाज में कहते हैं, मैं यकीन नहीं कर सकता कि तुम उसके स्टूडेंट हो।
मैं तुम्हारे टीचर के साथ एक बार पहले मिल चुका हूँ। अभी भी मैं बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ कि तुम उसके डिसेंडेड हो। इधर यूनर किसी बात से परेशान लग रही थी। तब सावन उससे कहता है तुम्हें क्या हुआ। अब ये बात सुनने के साथ यूनर उसे बताती है कि आज के एक्शन की वजह से होल ऑफिसर को पता चल चुका होगा कि आखिर आप कहाँ पर हैं। इसके बाद वो जरूर आप पे एक्शन लेगा। अब ये बात सुनने के साथ ही सावन कहता है तुम फिक्र मत करो। और इस फाइट के बाद तो उन्हें ये भी पता चल चुका होगा आखिर तुम्हारा क्या लेवल है। इसके साथ ही साथ जहाँ पर याओ चेन कहते हैं उसे भी शिफ्ट कर दिया होगा ताकि अगर तुम उस जगह पे जाओ तो तुम्हें ये याओलो ना मिले। इसके साथ ही साथ वहाँ पर कई सारे और भी होल ऑफिसर के एक्सपर्ट हो सकते हैं जो कि तुम्हें देखते कैप्चर कर लेंगे। इसके साथ ही यूनिट के बाजू एल्डर कहते हैं तुम्हें होल ऑफिसर को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। हमारे गूक्लैन और होल ऑफिसर में कितनी बार फाइट हो चुकी है लेकिन अब तक हम एक बार भी उससे होल ऑफिसर के कोर को नहीं ला पाए हैं। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम दो डॉजों के साथ अपने मास्टर को बचा सकते हो तो तुम्हारी गलतफहमी है। तुम इन दोनों के साथ भी होल ऑफिसर को कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, ना ही तुम अपने मास्टर को छुड़ा पाओगे। इसलिए अगर तुम्हें होल ऑफिसर अपने टीचर को बचाना है तो तुम्हें जाकर एक अच्छे से प्लानिंग करनी चाहिए और एक अच्छा सा प्लान बनाकर उसके बाद ही तुम अपने मास्टर को बचाने के लिए जाना। और सबसे अहम बात मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि गूक्लैंड से ज्यादा देर तक मिस नहीं रह सकती बाहर। इसलिए 10 दिनों के अंदर अंदर गूक्लैंड के अंदर मिस को जाना होगा और उसके बाद मिस तुम्हारी किसी भी तरह से हेल्प नहीं कर सकती। तो इसलिए तुम्हें अपना ख्याल खुद ही रखना होगा। ये सुनने के साथ ही सोविन भी नोट कर देता है क्योंकि उसे अच्छी तरह से पता था कि यूनिट यहाँ पर ज्यादा दिन तक नहीं रुकने वाली। इसके साथ ही एल्डर सावन को ये भी बताते हैं कि जब तक तुम्हारे पास गूक्लैंड का सामना करने का ताकत ना है तब तक तुम भी गूक्लैंड के आसपास मत भटकना। इस बात को सुनने के साथ ही सावन एक बार फिर से इस बात पर नोट कर देता है क्योंकि उसे अच्छी तरह से पता था कि उसके पास जो जेट पेंटेट है वो गूक्लैंड भी चाहता है, लेकिन अभी तक उन्होंने बस इसलिए हमला नहीं किया क्योंकि साउकेलैंड के एंसेस्टर ने गूक्लैंड की काफी बार मदद की थी। यूनिट कहती है इस बार जो आपने होल ऑफिसर की स्ट्रेंथ देखी है इससे भी ज्यादा होल ऑफिसर की स्ट्रेंथ है, इसलिए आपको किसी भी तरह से केयरलेस व्यवहार नहीं करना है। यूनिट ये सब इसलिए कह रही थी क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि उसके पास जो छोटी मोटी पावर है इस वजह से सावन केयरलेस व्यवहार करेगा और वो होल ऑफिसर चला जाएगा और सावन के ऐसा मूव करने के साथ ही होल ऑफिसर उससे काफी आसानी से कैप्चर कर लेगा। फिर अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए यूनिट कहती है आपके कंधों पे सारी जिम्मेदारी है। इन बातों को सुनने के बाद सावन एक बार फिर से नोट कर देता है और इसके साथ ही सावन को काफी बुरा लग रहा था कि उसकी वजह से उसके पापा और उसके टीचर सफर कर रहे हैं और वो उन्हें बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा है और इस चीज को यूनिट भी समझ जाती है। इसलिए वो सावन से कहती है आपको थोड़ी देर शांत रहना चाहिए और आपको अपनी पावर पे ध्यान देना चाहिए कि कैसे आप अपनी पावर को बढ़ा सकते हैं। फिर कुछ समय शांत रहने के बाद सावन कहता है तुम फिक्र मत करो क्योंकि मैं हाल फिलहाल में होल ऑफिसर नहीं जाऊंगा तब तक कि जब तक मेरी पावर न बढ़ जाए। अब बात सुनने के साथ ही यूनिट भी खुश हो गई थी। उसके बाद यूनिट कहती है मैं आपके टीचर के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करूंगी। इसके साथ ही ये भी निकालने की कोशिश करूंगी आखिर होल ऑफिसर ने आपके टीचर को कहाँ कैद कर रखा है। जैसे इस चीज के बारे में मुझे पता चलता है तो मैं आपको बता दूंगी। इधर सावन अपने मन में कहता है अब जबकि मैं अपने फादर और टीचर को रेस्क्यू भी नहीं करवा सकता तो मुझे अपनी पावर पे ध्यान देना चाहिए। पिल कंपटीशन पिल गैदरिंग पर ताकि मैं इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके 3000 बर्निंग फ्लेम को ऑब्टेन कर सकूं। ये सब सोचते हुए सावन का फेस पूरी तरह से सीरियस हो गया था और इसी सीन के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड होता है और इसका नेक्स्ट पार्ट भी बहुत जल्द अपलोड होगा। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक न्यू सीरीज नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में और एंड स्क्रीन पर आ रहा होगा।